26 जनवरी है तो कुछ स्वागत। विराज बैठ। बड़ा हर्ष का विषय है कि आप सब आज दर्शन दिए 26 जनवरी को। ये बहुत हर्ष का विषय है। ठीक है, कृपा है सबको। हम हृदय से आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं आप लोग। आपकी कोई नौकरी नहीं है। इसे जो लोग नौकरी समझते हैं, नौकरी नहीं है। प्राणों को न्यौछावर करने के लिए इस बात को देखकर जहां भी खड़े कर दिए जाओ, वहां प्राण बलिदान करने के लिए खड़े हो। हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं अपने भारत के सैनिकों को और पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं, अगर थोड़ी भी राष्ट्रप्रियता है तो हमारे राष्ट्र सैनिकों का आदर कीजिए। इनको एक नौकर मत समझिए। ये राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वो वीर हैं जिनको नमस्कार करना चाहिए, जिनको आदर देना चाहिए। हमारा राष्ट्र सैनिक पहाड़ों पर, हिमालय पर, बॉर्डर पर जहां भी लगा दिया जाए वहां कष्ट सहता हुआ हमको अंदर सुरक्षित किए हुए है। हमारा जो अंदर सुरक्षित है वो बाहर की सीमा में आप लोग लगे हुए, इसलिए सुरक्षित है। आज हम जो आनंद पूर्वक जी रहे हैं वो आपकी समर्पण वृत्ति के कारण जी रहे हैं। नहीं हमारा आनंद नष्ट हो जाए। ये जो हम देश के अंदर आनंद मना रहे हैं वो आपके वहां बॉर्डर पर खड़े हो। हम यहाँ आनंद मचाते हैं और वहां गोलियां खाते हैं। इसलिए हम पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे, थोड़ी भी राष्ट्रप्रियता है तो हमारे राष्ट्र सैनिकों का आदर किया जाए, राष्ट्र सैनिकों को सम्मान दिया जाए जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा में लगे हुए हैं। इनसे बढ़कर कोई नहीं है। कौन नहीं चाहता अपनी बीवी बच्चों के पास रहना। साल साल भर हो जाते हैं, चेहरा देखने को नहीं मिलता अपने गांव का, अपने नगर का, अपने परिवार का। फिर भी हमारा राष्ट्र सैनिक प्रसन्न होकर राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए लगा है। ऐसे राष्ट्र सैनिकों का यदि सम्मान न हो तो इससे बड़ी हानि और कोई नहीं हो सकती। उत्साहवर्धन करना और सम्मान करना ये सम्माननीय है। जैसे संत सम्माननीय है वैसे सैनिक सम्माननीय है। हमारी दृष्टि में संत और सैनिक दोनों एक राशि है और दोनों एक ही भाव रखते हैं। संत अपने जीवन को तपस्या में करके पूरे राष्ट्र का संवर्धन सुख चाहता है और वो अपने प्राणों को बलिदान करके राष्ट्र की रक्षा चाहता है। इसलिए संत और सैनिक दोनों सम्माननीय। सबको दिया। बाबा आप स्वस्थ रहे, कृपा बरसाए रखे बाबा। नहीं आज हमें बहुत अच्छा लगा। आप 26 जनवरी को आप दर्शन दिए आकर के, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय जय भारत माता की जय। दीप गोराई जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक प्रेमी वो होता है जिसमें प्रेमी को प्रिया से प्रेम की अपेक्षा होती है और उनके सानिध्य की आकांक्षा बनी रहती है, परंतु वो प्रेम कैसा जिसमें प्रेमी से भी कुछ भी चाह ना रह जाए, ना अपेक्षा रह जाए, मांग रह जाए। प्रेम तो इसे ही कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, इसे स्वार्थ कहते हैं। इसलिए चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात ना है। मोम के घोड़े पे बैठकर आग की ज्वाला को पार करना जैसे कठिन है क्योंकि पिघल जाएगा, ऐसे ही प्रेम का मार्ग निर्वाह करना कठिन है। यहाँ प्रेम कहाँ है, यहाँ तो स्वार्थ का तांडव हो रहा है। अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति और स्वार्थ का तांडव। प्रेम कहाँ है? प्रेम तो देखो ना, राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा डाल लिया। प्रेम की परिभाषा अगर देखनी है तो देखो, धर्म प्रेमियों को दीवाल पे चुनवा दिया गया, गर्दन उतार दी गई, पश्चाताप नहीं किया कि अन्य धर्म को स्वीकार कर ले। राष्ट्र के विरोधियों के सामने गर्दन नहीं झुकाई, कटवा ली। लौकिक प्रेम की बात कह रहा हूं। फिर भगवान का प्रेम तो विशुद्ध प्रेम है, सच्चिदानंद में। यहाँ प्रेम की परिभाषा कौन जानता? प्रेम की परिभाषा का मतलब यही है, मैं आपको चाहूँ, आप मुझे चाहो, मैं आपकी कामनाएं पूर्ण करूँ, आप मेरी कामनाएं पूर्ण करो। अगर कामना पूर्ण करने में बाधा हुई तो खत्म प्रेम। ये प्रेम है? ये शुद्ध काम है, स्वार्थ है, अज्ञान है। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे प्रेम। एक बार
लैला को पता चला कि मजनू को भोजन भी नहीं मिलता, बावरा बना घूमता है। लौकिक प्रेम का उदाहरण है। तो धनी घर की थी, राज परिवार की थी। उन्होंने आदेश कर दिया बाजार में जहां भी जिस दुकान में जो भी मंजनू खाना चाहे उसका हिसाब मैं दूंगी। वहां जब हिसाब पहुंचा तो करोड़ों का पहुंचा, क्योंकि ऐलान सबको पता चल गया था। तो लाखों मंजनू रबड़ी खाने वाले निकल आए। तो उनका एक मंजनू इतना हिसाब, तो उनका पता नहीं कितने मंजनू हैं, तो वो सब मंजनू कह करके लेते हैं। तो लैला ने कहा मैं असली मंजनू की पहचान जानती हूँ, कल कह दो लैला मिलना चाहती है। तो हजारों मंजनुओं की भीड़ लग गई, पर्दे में रहते थे। उन्होंने एक चाकू रखी और कटोरा रखा, बोले मैं मंजनू के दिल का खून चाहती हूँ। सब पीछे हटने लगे। जो रबड़ी खाने वाले मंजनू थे, जो असली मंजनू थे, जब उसे पता चला तो मुस्कुराया और चाकू उठाई। जब मारने को कहा तो बस बोले मंजनू ये है, ये रबड़ी खाने वाले मंजनू लेकिन कटोरा भर खून देने वाले ये तो असली मंजनू होता है, जो प्यार में अपने दिल को, अपनी जान को कुछ नहीं समझता, उसे प्रेमी कहते हैं। देखो ना, आज भी कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम है। उनको पता है मैं बॉर्डर पे हूँ, किसी भी समय शूट हो सकता हूँ, किसी भी समय गोली लग सकती है। परिवार का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सब न्यौछावर करके राष्ट्र प्रेम में छाती ताने खड़े हैं। और तेरे दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो राष्ट्र प्रेम का देखो स्वरूप कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। नौकरी व्यापार तो सब कोई कर रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए प्राण देना, तो ये बात, प्रेम एक अलौकिक वस्तु होती है। प्रेम में बलिदान है अपना, सामने वाले से नहीं चाहिए, अपने को सामने वाले को देना है। इसीलिए प्रेमी कहाँ मिलते हैं। एक बार वल्लभाचार्य भगवान से उनके शिष्य ने कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहता हूँ। उनका एक वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उनका फिर तुम्हें 100 वैष्णव पवाऊंगा। तो उनका एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो शास्त्रों वैष्णव के पवाने का फल मिल जाएगा। बोले फिर हम 100 प्रेमियों को पवाओगे। तो आश्चर्यचकित होकर कहा प्रेमी 100? प्रेमी तो अंगुलियों में गिने जाते हैं, भगवत प्रेमी तो ऐसे एक दो चार, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। कहीं हम अपना यश चाहते हैं, कहीं हम भगवान से वैभव चाहते हैं, कहीं हम प्रणाम नमस्कार चाहते हैं, लेकिन भगवान को कितना चाहते हैं ये भगवान जानते हैं। वास्तविक प्रेमी वही है, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निच गए। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी वही है जो अपने प्यारे की मुस्कान पर प्राण दे दे। अभी आशिकी समझी नहीं आशिकी, असली आशिकी समझी नहीं। असली आशिकी जब जागृत हो जाती है ना, बहुत, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो को। श्री गिरधर गोपाल की आशिकी में मस्त मीरा जी कहती है प्रेम एक अलौकिक वस्तु है और किसी पवित्र हृदय में उदय होता है। और जब वो उदय होता है तो जैसे बाज पक्षी फील्ड में उतरे तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा, जब बाज उतरेगा तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा। ऐसे जब प्रेम उतरेगा तो कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना ऐसा नहीं, एक भी नजर नहीं आएगी। वो निष्काम, वो वही तो सतरत सा लोकांता रहती, वही लोक के लोक को तार देता है महात्मा, जो भगवत प्रेमी महात्मा होता है।